अशोक के फूल, ये जो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। और इस निबंध में जो अशोक का पेड़ होता है उसकी तुलना मानव जीवन से की गई है। जिस प्रकार पेड़ छोटे से बड़ा हो जाता है, अनेक प्रकार की समस्याएं झेलता है, मौसमों की मार झेलता है, उसी प्रकार मानव भी अपने जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट झेलता है। तो अशोक का जो पेड़ है उसकी तुलना मानव जीवन से की गई है, और अशोक के पेड़ पे जो फूल आते हैं उनकी तुलना मानव स्वभाव से की गई है। अशोक का पेड़ विपरीत और बुरे मौसम तथा खराब दशाओं में भी जिंदा रहता है। वैसे ही मानव को भी जीवन में विपरीत दशाओं में जीने का हौसला रखना चाहिए। तो एक तरह से निबंध हौसले का प्रतीक है। आपको कैसे अपनी ताकत बचाए रखनी चाहिए, कैसे अच्छे समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, बुरे समय में नहीं घबराना चाहिए, इस प्रकार की मनोवैज्ञानिक बातें इस निबंध में की गई हैं। इस निबंध में लेखक ने भारतीय साहित्य, अभिनेता, कविता, कालिदास, देवदास, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके बारे में तो जिक्र किया ही है। साथ साथ भारत के गीत संगीत, नाच गाने, वेद पुराण, संसार के व्यवहार और मानव जीवन की मनोवृत्ति आदि चीज़ों पर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल निबंध में चर्चा की है। यदि इस निबंध की विशेषताएं हम लोग देखें तो हम पाते हैं कि अशोक का जो वृक्ष है उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। उनका वर्णन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है कि अशोक का जो पेड़ होता है उसकी क्या क्या खासियत होती है, उसकी पत्तियां कैसी होती है, जीवन काल कैसे होता है, किन किन समस्याओं को झेल के वो बड़ा होता है, पत्थरों में भी उग जाता है। तमाम चीज़ें, तमाम विशेषताएं अशोक के वृक्ष की इस निबंध में बताई गई हैं। और मानव व्यवहार से अशोक के वृक्ष की तुलना की गई है कि जैसे अशोक का पेड़ बुरी से बुरी हालत में ज़िंदा रहता है, इंसान को भी बुरे से बुरे हाल में ज़िंदा रहने की जो है वो भावना पालनी चाहिए। बुरे से बुरे व्यवहार में भी उसको कैसे भी करके ज़िंदा रहना चाहिए, एडजस्ट करना आना चाहिए जीवन में। इस निबंध में ऋतुओं का सुंदर वर्णन किया। अनेक प्रकार की ऋतुएं आती है, कभी फूल खिलते हैं, कभी फूल की पत्तियां भी झड़ जाती हैं, तो जीवन में भी ऐसा होता है। तो ऋतुओं का सुंदर वर्णन करते हुए भी मानव जीवन को समझाया गया है। इस निबंध में कवि, कविता, साहित्य, ये तमाम चीज़ें, इनके पक्षों पे, इनके व्यवहार पे भी अलग अलग प्रकार से चर्चा की गई है। कालिदास जैसे जो संस्कृत के महाकवि हुए हैं, कालिदास जिन्होंने अभिज्ञान, शाकुंतलम वगैरह ग्रंथ लिखे हैं, तो कालिदास और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों के साहित्य और साहित्य की विशेषताओं को भी अशोक के फूल में दिखाया गया है। और कालिदास ने अशोक के फूल के बारे में क्या क्या कहा है वो चीज़ें भी इस निबंध में आपको मिल जाएंगी। मनोवैज्ञानिक पक्षों की समझ भी अशोक के फूल निबंध में दिखाई देती है कि आदमी का जो व्यवहार होता है, उसकी साइकोलॉजी होती है, उसको समझने की कोशिश की हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बुरे वक्त में आदमी घबरा जाता है, भगवान से भी विश्वास उठने लग जाता है, और अच्छे समय में वो बिल्कुल मज़े में आ जाता है। तो बुरा समय हो, अच्छा समय हो, कभी भी अपना विवेक नहीं खोना चाहिए, बात इस निबंध में कही गई है। पुराणों का संदर्भ लिया गया है, जो जितने भी पुराण हैं उन सभी का इसमें संदर्भ लिया गया है। पुरानी कथाएं हैं उनका भी वृत्तांत बताया गया है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के भी संदर्भ लिए गए। हमारी संस्कृति में पेड़ पौधों की पूजा का वर्णन है। हमारी सभ्यता में भी बहुत सारे पेड़ पौधों को प्रतीक माना गया, अनेक अनेक चीज़ों का। और मानवीय पक्षों पर ध्यान है। अशोक का पेड़ जैसे बुरा हाल सह के भी लोगों के भले के काम आता है, उसी प्रकार मानव को भी मानवीयता पे ध्यान देना चाहिए, दुख झेल के भी लोगों का भला करना चाहिए। व्यंग्यशीलता जो है वो इस निबंध में आपको मिलेगी, उत्कृष्ट गरिमापूर्ण भाषा शैली मिलेगी, और ऐतिहासिक संदर्भ इस निबंध में आपको मिलेंगे। धन्यवाद।